बता रहा हूं, जो जीवन का वास्तविक सच है। हम इतने अहंकारी हो गए कि हम भगवान को कुछ समझते ही नहीं हैं। हमारी बुद्धि में इतना कलयुग व्याप्त हो गया कि भगवान नाम से जो शक्ति है, जो इस संपूर्ण तल वितल सुतल को चला रही है, उस प्रकृति पुरुष को हम पहचानते ही नहीं है। लेकिन जीवन का जो वास्तविक सत्य है वो यह है कि हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के एक छोटी सी कठपुतली के समान हैं। यह बात आपने कोरोना काल में देख ली होगी। जिस पर उसकी कृपा रही वो सुरक्षित, और जिस पर उसकी कृपा नहीं थी वो सीताराम। तो आप यह जानो कि हमारे बीच में, हमारे शरीर में जो तत्व हमसे बुलवा रहा है, जो तत्व हमसे अंगुली उठवा रहा है, जो हमको नेत्र जिन्होंने दे रखे हैं, वो और कोई नहीं, प्रकृति पुरुष स्वयं श्री नारायण हैं। आप बिल्कुल भी अपने शरीर का, आपके पास जो भी है उसका जीवन में कभी अहंकार मत करना, क्योंकि ये दिया हुआ उस ठाकुर जी का ही है। आज हम बोल रहे हैं अपनी वाणी से, तो उसका कारण कौन? ठाकुर जी। अगर हम देख रहे हैं तो उसके पीछे कौन? ठाकुर जी। अगर हम भोजन कर रहे हैं, वायु ग्रहण कर रहे हैं, हम कोई भी कार्य कर रहे हैं, उसके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही शक्ति है, वो है नारायण। हम बिना उनके कुछ भी नहीं है। हमारे शरीर का निर्माण 5 तत्वों से होता है, और उसमें जो एक तत्व, जो सबसे श्रेष्ठ तत्व, जो विराजमान होकर के उसको चलाता है, वो और कोई नहीं। कौन सा तत्व है वो? आत्म तत्व। और वो एक परमात्मा का छोटा सा तत्व है। हमारा देह जब हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, तो जो पंचभूत है वो पंचभूतों में ही मिल जाता है, लेकिन जो आत्म तत्व है वो अपनी आगे की गति प्रारंभ कर देता है। क्योंकि नयनन छिन्दन्ति सहस्राणि नयनन दहति पावक नयनन क्लेदयन्तापो न सोष्यति मारुत। वो तत्व तो उन्हीं तत्वों में मिल जाते हैं जिन तत्वों से हमारा शरीर रचा है। और आप जितने भी भक्त लोग यहाँ बैठे हैं, वो एक बात मेरी अवश्य मानना कि जीवन में आप कुछ करें चाहे नहीं करें, लेकिन हमारे पास जो है, जो ठाकुर जी ने हमें प्रसाद स्वरूप दिया है, उसका अहंकार नहीं करें। हमारी वास्तविकता क्या है कि जब हम उत्पन्न हुए, जब हम गर्भ से बाहर निकले, तो हम कैसे निकले? हाथ खुले हुए। और जब हम इस लोक से जाएंगे, उस समय हमारे हाथ जाएंगे बंद। तो जब इस धरा का, इस धरा पे ही धरा रह जाएगा, तो अहंकार किस बात का महाराज, किस बात का अहंकार? और
हम जिन्हें सबसे अधिक प्रेम करते हैं, चाहे वो हमारा पुत्र हो चाहे पुत्री हो, जब हमें अंतिम यात्रा पर ले जाया जाता है, अंतिम यात्रा होने के बाद, मुखाग्नि देने के बाद और प्रदक्षिणा करने के बाद, चाहे हमारा कितना ही प्रिय पुत्र हो, चाहे हमारा कितना ही प्रिय भ्राता हो, चाहे हमारा कितना ही प्रिय मित्र हो, वो घूम करके भी नहीं देखता कि पीछे चल कौन रहा है। जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं वैसे वैसे आपको भुला दिया जाता है। लेकिन अब जब आप इस संसार का सारा सुख भोग करके जाते हैं, तो आपके पास सिर्फ उस भूमि को जहां आप जल रहे हैं, जिसको सबसे पवित्र माना जाता है शमशान भूमि, वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपके पास दो लोग खड़े रहते हैं। कौन? आपके द्वारा किए हुए कर्म, आपके द्वारा किए हुए पाप, आपके द्वारा किए हुए पुण्य वहां पर खड़े रहते हैं, जो आपको आगे का मार्ग प्रशस्त करते हैं। तो जब इस धरा पे से कुछ लेकर के ही नहीं जाना, तो फिर अहंकार किस बात का? जो दिया है प्रभु का प्रसाद है, उसे ग्रहण कीजिए और जितना हो सके, जितना आप कर सकें, आपके ऊपर किसी प्रकार की कोई बाउंडेशंस नहीं है, जितना हो सके उतना परोपकार आप करें। इस कलयुग की सबसे बड़ी हम देखो इस कलयुग में कितने व्याप्त हो गए। आज हमारे घर पर गाय बाहर आ जाती है तो हम उसे डंडा मार के भगा देते हैं, और कुत्ते को हम घर के अंदर रखते हैं। गाय जिसमें 33 कोटि देवी देवता विराजमान है, उसे हम दंड प्रहार करके भगा देते हैं, और कुत्ते को हम घर में पालते हैं। ये कलयुग है महाराज, तो इससे थोड़ा सा बच के रहें। गाय अगर आपके द्वार पर आती है तो आप स्वयं समझिए कि नारायण उस स्वरूप में आपके घर पर आ रहा है। आप गाय को भोजन दे या नहीं दे, लेकिन उसे डंडे से मत मारिए। महाराज सारे देवी देवता विराजमान हैं उसमें, आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन उसका अपमान करके आप वहां से मत भेजिए। गाय के चरणों में इतनी शक्ति है, अगर आप देखना चाहते हैं तो कभी गाय के समीप जाना और उसके जो अग्रभाग के चरण हैं, आपका कोई भी कार्य रुका हुआ हो, उन चरणों में आप प्रणाम करके जाना, वो कार्य आपका निश्चित रूप से पूर्ण होगा। बाकी तो सब इस धरा पे ही धरा रह जाएगा। आपके कर्म आपके साथ रहेंगे, आपके पुण्य आपके साथ रहेंगे, आपके पाप आपके साथ रहेंगे। फिर इसके अलावा चाहे आपका कितना ही प्रेमी हो, आप जिसे चाहे कितना ही प्रेम करते हो, वो आपके मृत्यु के बाद आपके समीप भी नहीं रहेगा। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना, रोते रोते हंसना सीखो, हंसते हंसते रोना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना। जय हो। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या धोना।
और सत्य इस भजन में ही बताया गया है। वो क्या? ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी पीर और पैगंबर, जितने भी ऋषि हुए, जितने भी पीर हुए, जितने भी पैगंबर हुए, जितने भी मनुष्य हुए, उन सब के लिए बताया जाया। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी पीर और पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे धारा और सिकंदर। खाली हाथ यहाँ से लौटे धारा और सिकंदर। ऋषि मुनि और ज्ञानी ध्यानी पीर और पैगंबर, खाली हाथ यहाँ से लौटे धारा और सिकंदर। खिलौना, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या रोना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। क्या हो रहा है कि जिस दिन टूटेंगी ये तेरी सांसों की जंजीरें, धरी रही जागीरें सब धरा रहा यहाँ पर, कुछ भी साथ में नहीं जाएगा। और क्या कह रहे हैं इस भजन के माध्यम से? जिस दिन टूटेंगी ये तेरी सांसों की जंजीरें, धरी रही धन दौलत यहाँ पर, धरी रही जागीरें। क्यों? क्योंकि मौत के आगे नहीं चला है, मौत के आगे नहीं चला है किसी का जादू टोना। जितनी उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या रोना। जीवन मौत का खेल है पगले, क्या रोना क्या रोना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना। बोलिए त्र्यंबकेश्वर सरकार की जय।